सऊदी अरब में आज के ही दिन में दोस्तों आया था। 10 साल पूरा हो गया। जब मैं पहली बार सऊदी अरब आया था ना, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ये वीडियो खासकर नए लोगों के लिए है। वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको एक तजुर्बा होगा अगर वो सऊदी अरब आ रहे हैं तो। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ पता है। आया और कपिल बोला कि चलो मक्का चलते हैं। अब जब मक्का के लिए रवाना हुआ, कपिल इस तरफ बैठा और मुझे पकड़ा दिया स्टीयरिंग, और मैं गाड़ी सिर्फ 7 या 8 दिन सीख कर और डायरेक्ट यहाँ पे चला आया था सऊदी अरब में। तो गाड़ी भी चलानी उतना नहीं आया था, लेकिन जब मैं बैठा बगल में और मक्का की रोड पे रवाना हुआ मक्का के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी रोड है और आपको सिर्फ सीधा देखना है, उतना भीड़ भी नहीं होती है बाहर की रोडों पे, हाईवे पे। सिर्फ आपको मतलब गाड़ी चलाना है, लेकिन स्पीड में तकरीबन 120 की स्पीड में चलाना था। कपिल बगल में बैठा था। जहाँ गलती होती थी वहाँ पे वो टोकता था। मोबाइल चला रहा था, कुरान पढ़ रहा था, रमजान का महीना था, लेकिन वो देख मोबाइल की तरफ, एक आंख मोबाइल की तरफ था, एक आंख उसका सामने था। वो चारों तरफ देख रहा था कि ये कैसे गाड़ी चलाता है। अच्छा, रास्ते में एक पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है पता है, ये बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आपको रोकना है। अरबिक लैंग्वेज में इन्होंने बोला मेरे को, तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। और मेरी गाड़ी जो थी 130 की स्पीड में थी, क्योंकि बाहर की रोड 160 की होती है। जब एकदम करीब में पहुँचे तो इन्होंने बताया, तो मैं गाड़ी नहीं रोक पाया। और जब गाड़ी में नहीं रोक पाया तो भाई यकीन मानना, जिस तरीके से मेरे को चिल्ला रहा था मेरा कपिल कि मेरे को रोना आ रहा था उस टाइम पे, तब मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों आया सऊदी अरब, मैं कहाँ आके फंस गया। रोया भी क्योंकि अरबिक लैंग्वेज नहीं आती थी, और जब किसी इंसान की जुबान आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके पास रहने में दिल नहीं लगेगा। फिर वहाँ से हम कोई भी तरीके से यही दुआ कर रहा था कि कितनी जल्दी घर पे पहुँचे। जब मैं घर पे लेके आया, रूम पे उतरा, उसके बाद मैं जब अपने रूम पे गया तो यार दोस्त लोगों से ये सारी चीज़ें बताया, तो वो बोले भाई ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है ये शायद आपको नहीं पता है। एक भाई बताने लगे, जब मैं आया सऊदी अरब, अपने रूम में जब मैं गया, बैग रखा, बैग रखने के बाद कपिल अंदर से खाना लेके आता है, उबला हुआ खाना, क्योंकि यहाँ पे उबाला हुआ खाना ज़्यादा यूज करते हैं। जब आप पहली बार आओगे तो ये कितना भी अच्छा खाना देंगे फिर भी आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसको वो उधर रख देता है और बैठ के इतना रोता है ना कि सारी उसकी आंखें लाल हो जाती है। जब कोई भी नया आदमी सऊदी अरब आता है तो सब लोगों के साथ ऐसे ही होने वाला है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो ये वीडियो मेरे भाइयों लोगों के लिए थी जो आते हैं यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, 1-1.5 लाख रुपया लगा के आते हैं। और दोस्तों से भी आपको बचना है। अगर आप आते हो, आपके रूम के अगल बगल बहुत यूपी के दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत भड़काने वाले मिलेंगे। तो वो जब आपको भड़काएंगे, कपिल यार तुम्हारा सैलरी अच्छा नहीं है, कौन दे दिया वीजा, इसके घर पे क्यों आ गए आप, तो आपका दिल जो है ना इधर उधर भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप डरने लगोगे, यही सोचोगे अरे यार ये इतने साल से यहाँ रह रहा है, इसको तो पता है तभी तो बोल रहा है। लेकिन आपको उसकी बात पे गौर नहीं करना है। मानता हूँ कपिल खराब भी अगर मिल गया, तब भी अगर आप चाहोगे तो आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है भैया, आप दिल खोल के आओ, रोओगे भी यहाँ पे और थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार अगर वो लड़का पढ़ाई लिखाई कर लिया और वो अभी जज बन गया, पुलिस बन गया और नौकरी मिल गई, लेकिन उससे पूछो कैसे मिला। पहले पढ़ाई किया, फिर उसको इम्तिहान देना पड़ा, एग्जाम देना पड़ा। तो ऐसे यहाँ पे होता है, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, इम्तिहान आपके साथ होगा। अगर वही इम्तिहान, यहाँ का इम्तिहान वही है, अकेले रूम में रहना, भूखे प्यासे भी रहना, ठीक है, कभी टाइम से पानी मिला है, कभी टाइम से खाना नहीं मिला, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी। अगर ये चीज़ कर पाओ तो आपका वेलकम है सऊदी अरब में। और बहुत लोग करते हैं, हम लोगों ने भी किया। जो लोग ये सारी चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, उन्हीं के घर पे आज 3 महले 4 महले घर बने हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2-2 बुलेट से चलते हैं। तब पड़ोसी बोलते हैं अरे यार ये कहाँ से इतना पैसे कमा लिया। तो वो यहाँ पे दुख मुसीबत उठाया पहली बार, फिर आज जाकर बड़ी बड़ी इमारतें घर पे बनवा रहे हैं। किसी के भड़काए में आपको नहीं आना है, थोड़ा बहुत दुख मुसीबत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है, वो कोई भी हो। तो चलो, मैं बहुत करीब में आ चुका हूँ अपने स्कूल में, जामा नूरा